सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइबर ठगी रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। आरबीआई अब कूलिंग अवधि की सुविधा लागू करेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, जालसाजों तक नहीं पहुंचेगी ठगी की रकम। खाते में कुछ वक्त के लिए जो रकम है उसे रोका जा सकेगा। म्यूल खातों में रकम के सर्कुलेशन पर रोक लगेगी। म्यूल खातों में ठग सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे रकम। इसको अगर आसान शब्दों में आप समझें तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई एक ऐसी नीति लागू करने जा रहा है कि अगर कोई ठगी के ज़रिए आपसे पैसे लेता है या फिर कोई, जैसे अक्सर होता है कि कोई लिंक भेजकर आपको क्लिक करने के लिए कहते हैं, आप भूलवश उसको क्लिक कर जाते हैं तो एक अमाउंट आपके उस अकाउंट से कट जाता है, तो वो एक टाइम होता है आपके अकाउंट से कटना और दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होना, यानी कि जाना। इस अवधि को बढ़ाने की बात आरबीआई ने की है ताकि, क्योंकि एक बार अगर पैसा अकाउंट में चला गया और दूसरी पार्टी यानी कि जो ठग है उसने पैसा निकाल लिया है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात अब आरबीआई कह रहा है, यानी कि पैसा कटने के तुरंत बाद ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बात आरबीआई की ओर से कही गई है कि जालसाजों तक तुरंत रकम नहीं पहुँचेगी। इसके लिए कुछ टाइम लिमिट तय की जाएगी, कुछ टाइम बढ़ाया जाएगा ताकि अगर इस निश्चित अवधि में जो शख्स या जो उपभोक्ता जिनके साथ ठगी हुई है वो इसकी शिकायत करते हैं तो फ़ौरन इस पर एक्शन लिया जाए और इस ठगी को की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके, उन पर रोक लगाई जा सके। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई की ओर से ये बड़ा कदम उठाया जाएगा ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की दिशा में। ये एक बड़ा कदम, एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो ऑनलाइन ठग हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके अकाउंट्स खाली कर दे रहे हैं। वरुण भसीन है मेरे सहयोगी, साथ में जुड़े हैं। वरुण, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है आजकल, हम लगातार देख रहे हैं कोई लिंक भेज देता है या फिर कोई आपको अपने जाल में फंसाकर पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेता है। लेकिन अब आरबीआई की ओर से ये स्टेप मुझे लगता है क्रांतिकारी चेंज लेके आएगा कि पैसा कटना और पैसा दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होना, इसकी जो लिमिट, इसकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि रोक पाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगी, रोक लगेगी इस तरह की घटनाओं पर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त आरबीआई सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर सजग है कि कोशिश यही रहे कि जो हमारे भारतीय हैं जिनके अकाउंट्स हैं उसमें जो पैसा है वो उनसे दूर ना हो पाए। यानी कि अगर कोई उनसे जालसाजी से, यानी कि कोई फ्रॉड कर कर अगर पैसा ले भी लेता है तो उसको वापस कैसे लाया जाए, इस चीज की जो इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई है वो चल रही है। और आरबीआई ने इसमें कदम उठाया। उन्होंने कहा, मानिए कि अगर किसी के साथ अगर फ्रॉड होता है, वो किसी खाते में आप गलत लिंक पे जाते हैं या डिजिटल अरेस्ट होते हैं और आप किसी के खाते में अगर अपना पैसा दे देते हैं तो वो खाते में पैसा रुके, क्योंकि ऐसे बहुत से म्यूल अकाउंट, फ्रॉड अकाउंट होते थे जो कि फटाफट दूसरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल दिया जाता था। तो यहीं पर अब अगर एक अकाउंट में पैसा गया है तो वहां पर पैसा रुके। ये नहीं कि एक शाम ने राम को भेजा, राम ने सीता को भेजा, तो ऐसे करके ये बहुत से इस वक्त आप सोचिए अकाउंट्स दर अकाउंट्स आगे बढ़ता रहता था पैसा, वो पैसा आगे नहीं जा पाएगा। उस अकाउंट में एक कूलिंग टाइम होगा जहां पर आपको वहां पर पैसा रखना होगा। ये आरबीआई कह रही है। अगर कोई किसी को पैसे भेजता है तो दूसरा सामने वाले को कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए वो पैसा उसी अकाउंट में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर फ्रॉड ने आपसे अकाउंट में पैसा डलवाया और वो जाके एटीएम से निकाल ले, वो ब्लॉक हो जाएगा अमाउंट। यानी कि इतनी देर मिल जाएगी बैंक को और पुलिस को कि वो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर चुके। क्योंकि साथ साथ में बैंक्स को भी इस वक्त साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी फ्रॉड्स हैं उन पर कोई ना कोई कदम उठाएं और जल्द से जल्द लोगों का जो पैसा है वो 72 घंटे के अंदर ला कर दें। साफ तौर पे आरबीआई की बात करें तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो बैंक की भी यहां जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी अकाउंट में पैसा लगातार इस तरह के जो अकाउंट्स हैं उनमें आ रहा है तो उन पर भी नजर बनाए रखें। और पिछले 2 साल से जो ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है वो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, उनको लेकर भी इस वक्त आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि उन सबको एक बार वापस से क्रॉस चेक किया जाए, जिससे कि जो लोगों का पैसा है अगर उनसे गलती से फ्रॉड के जरिए भी ले लिया